डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को आप किस टाइप से अपने एग्जाम में एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी आप क्लियर कर सकते हैं और अच्छे स्कोर से कर सकते हैं। पहली बात, बच्चों की क्वेरीज आती है कि हम थ्योरी तो इजीली पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल करने जाते हैं तब वो नहीं अटेम्प्ट होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूमेरिकल पढ़ भी लिया, स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन के दौरान हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि सही कर रहे हैं या कहीं उलझ जाते हैं, तो उस वजह से नहीं पहुंच पाते हैं आंसर तक, है ना। तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने क्वेश्चन भी पढ़ा, फार्मूला भी अप्लाई किया, कैलकुलेशन भी किए और आंसर भी निकाले, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि ये कॉन्फिडेंटली हम नहीं कह सकते कि क्या यही आंसर सही है। और अगर हम डाउटफुल रहते हैं और वही आंसर टिक कर देते हैं तो आमतौर पर वो गलत निकलता है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें होती है ना, स्पीड, एक्यूरेसी और डिकोडिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब इसमें अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते से ही उनके सामने दीवार आ जाती है, कुछ सामने दिखता ही नहीं है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स में पढ़ना स्टार्ट करें। एक बार क्या करते हैं आपकी, एक ही बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं और फिर सोचने बैठ जाते हैं, तो अल्टीमेटली सामने क्या आ जाती है, दीवार आ जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन तो पढ़ दिया, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड थी और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जो स्पीड थी, दोनों डिफर रही। तो अंडरस्टैंडिंग स्पीड और रीडिंग स्पीड दोनों ट्यून होके चलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, आप क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़िए। स्टार्टिंग में आप जहां फुल स्टॉप या कामा लगा हुआ है या आधी लाइन पढ़िए, आधी लाइन पढ़ने के बाद उसको डिकोड कर लीजिए। अगर रिक्वायर्ड डायग्राम है तो उतना ही डायग्राम बना लीजिए। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन को, ज्योमेट्री को ब्रेक करना सीखो। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन का 1/5 हिस्सा पढ़ा, यानी एक कंप्लीट लाइन भी नहीं पढ़ी, आधी लाइन पढ़ी और आधी लाइन क्या बोल रही है उसको समझा। आधी लाइन क्या बोल रही है उसको समझा और उसको डिपिक्ट कर दिया किसी पेज पर, उसको बना दिया कि ये बोल रहा है ना। फार्मूला क्या लगेगा, थ्योरी क्या है, उसको छोड़ो ना, पहले क्वेश्चन तो पढ़िए और क्वेश्चन भी समझ के पढ़िए, और वो भी पूरा एक बार में नहीं। आधा क्वेश्चन पढ़ा, समझे, उसको लिखा कि क्या बोला, फिर रिमेनिंग आधा पढ़ा, फिर उसको लिखा, ऐसे कर करके पार्ट्स में, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड और रीडिंग स्पीड कोलाइड होगी, मैच करेगी, तभी जाकर ना हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपने पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करने में जिनको दिक्कत आती है वो ये ट्रैक अपनाएं। और हमेशा नहीं, ये स्टार्टिंग में 1 आध महीने काम करेगी, उसके बाद आप में पढ़ने की स्पीड और समझने की स्पीड क्या हो जाएगी, ट्यून हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनिशियली थोड़ा सा आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज इसको फॉलो करें, और जो मॉडरेट स्टूडेंट है वो भी इसको फॉलो करें। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन डिकोडिंग मैकेनिज्म आपको सीखना है, या तो फिर आपका लैंग्वेज इतना अच्छा हो कि हर चीज को पढ़ के समझ जाए आप, है ना, तो आपकी इंग्लिश उतनी, है ना, मीनिंगफुल, या उसको पढ़ के उसके मीनिंग को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट्स में पढ़ो, उतना जितना पढ़ा उसके सेंस को एब्जॉर्ब किया और अपनी लैंग्वेज में उसको डायग्राम बनाया, लिखाया, जो भी कुछ करा वो कर दिया। पार्ट्स में कर करके आपको आगे बढ़ना है। तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, आप पार्ट्स में पढ़े। दूसरे वो बच्चे जो क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया क्वेश्चन कि हाँ क्या बोल रहा है, अब उन्होंने स्टार्टिंग करी कि ये फार्मूला लग रहा है इस पे, या ये थ्योरी से ट्यून हो रहा है। अब वो थ्योरी भी पता है, आमतौर पे वो तो एक बार पता हो ही जाती है ना, एक बार पढ़ने से पता हो जाती है। आपका जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, जो है सब कुछ, वो कहां से डिस्टिंक्ट होता है, आपकी एक्सरसाइज से। थ्योरी तो एक बार पढ़ ली, ठीक है, एक फार्मूला याद हो गया उसका, है ना, तो वो उतना मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब आता है हमारे पास कि जो फार्मूला अप्लाई किया उसमें वैल्यू बिठाई, अब उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन में क्या होता है कि कैलकुलेट करते करते आप बॉटम तक पहुंचे और ये आंसर आपका आया, और आंसर देखा तो चारों ऑप्शन में से कोई आंसर है ही नहीं, आप डिप्रेस कि ये क्या हुआ। तो आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता यहां होती है कि वापस जो अपनी कैलकुलेशन ऊपर जाके चेक करते हैं, नहीं, क्या करना है अब वो देखिए। अब क्वेश्चन को वापस से समझकर पढ़ना है, धीरे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और इस पेज को पलटा लेना है, न्यू फ्रेश पेज पे स्टार्टिंग करनी है ना। स्टार्टिंग करी और एक एक स्टेप्स आपके ब्रेन से गुजरती हुई होनी चाहिए, बोलती हुई स्टेप्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि -3 + 2 x = 0। तो इन सब को क्लब करके आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, यानी आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों, आपका ब्रेन दोनों एक साथ उसी जगह पर बैठे होने चाहिए जिस जगह पर आप बैठे हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपका ब्रेन तो कहीं, है ना, पार्क में चल रहा है और आप
लिख रहे हैं बस पेरेंट्स को दिखाने के लिए या अपने आप को है ना तसल्ली देने के लिए कि नहीं मैंने 4 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, लेकिन वो एफिशिएंट पढ़ाई नहीं है ना, वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं है, वो इंगेजिंग पढ़ाई है। इंगेज होकर दिखा रहे हो, अपने को तसल्ली दे रहे हो, पेरेंट्स को तसल्ली दे रहे हो, नहीं, आप हमेशा उसको इफेक्टिव या इफिशिएंट स्टडी में कन्वर्ट करिए, तभी जाके, नहीं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा आप जानते ही। तो अब क्या करना है, आपको उस स्टेप्स को बोलती हुई स्टेप्स में रखना है, समझती हुई स्टेप्स में लिखना, -3 +2 x = या व्हाटएवर जो भी आ सकता है ऐसा। तो हर एक है ना पॉइंट को समझिए, उनको प्रॉपर कैलकुलेट कीजिए और उसको टाइम दीजिए स्टेप्स को, और हर स्टेप लिखिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेप लिखी और हाँ ये मन में कैलकुलेट, ऐसे मन में कैलकुलेट कर लिया और तीसरी स्टेप लिख दी, दूसरी कहां गई जो रिक्वायर्ड थी। अभी तो लिखिए ना आप, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब लिखिए उस स्टेप को। जरूरी नहीं कि वो आपकी प्रैक्टिस या जब भी आपका मैकेनिज्म फास्ट हो जाएगा तब दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब आप हर रिक्वायर्ड स्टेप्स को लिखेंगे, है ना। -3 +2x + x = 0, तो -3 +2 -1 होता है, +x = 0, तो ये भी स्टेप्स लिखिए। आप क्या करते हैं, स्टेप्स को स्किप कर जाते हैं, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। कीजिएगा, वो एक्यूरेसी और स्पीड के लिए आवश्यक है, लेकिन कब, जब आप इसमें माहिरात हो जाए आपको हासिल, तब ना, पहले से कहां से। तो आपने क्या करा, स्टेप्स को अच्छे से पढ़ा, समझा और एक एक स्टेप्स को कैलकुलेट करके लिखा। तो हर रिक्वायर्ड स्टेप्स को लिखा, बार बार लिखा, है ना, ताकि वो चीज आ जाए। तो हम क्या बोल रहे थे पॉइंट में, हम ये बोल रहे थे कि पहली स्टेप लिखी, उसके बाद अगर छोटी सी मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी कैलकुलेशन तो वो भी करके लिखिए एक और स्टेप, फिर उनकी जो वैल्यू है उनको ऐड करके लिया, सेपरेट करके लिखिए। तो ऐसे अगर मान लो कि आप 5 स्टेप में क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें 3 स्टेप आपने स्किप कर दी, तो वो तीनों भी लिखिए। कब, अब जब आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं उससे। तो ये वाली चीज आ गई, आगे बात समझ में। अब उन स्टेप्स को लिखा, अब ये स्टेप्स धीरे धीरे स्किप करते जाइए। मान लो कि 2000-3000 न्यूमेरिकल अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपकी कैलकुलेशन जो स्किल है थोड़ी सी स्पीड अप हो गई। अब आप वो रिक्वायर्ड जो है ना अननेसेसरी स्टेप्स थी, मल्टीप्लाई 2 × 3 लिखना था, तो वो माइंड में ही करके फिर आगे कर लिया हमने बाद में, जब 2 से 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद अब हुआ। और फिर आप पहुंचते पहुंचते आंसर तक पहुंचे। अब आंसर देखा तो सही आ गया आपका आंसर पहली ही बार में। ये भी ध्यान रखना, आंसर पहली ही बार में सही आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर देखा प्लस माइनस और फिर मन से हाँ ऐसा ही करा होगा या आंसर ही गलत दिया होगा, ये दुनियादारी नहीं सोचना है। अभी पहले होता है, बहुत सारी बुक्स में आंसर भी गलत होते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ी सी है ना अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, वो फिर हम जो है ना जो हमारी अकल है वो बाद में लगाएंगे, पहले इस पे काम कीजिए। अब रिजल्ट आ गया, अब क्या करना है, अब वापस पन्ना जो आपने पलटाया था पीछे जाइए और देखिए कि कौन सी स्टेप में कौन सी गलती करी थी और उस स्टेप में गलती करते वक्त मेरा ध्यान कहां था। ये बात अगेन पता करने के आधार पर होगा। अब उस एरर को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए आप उसको देखिए, क्या सोच रहा था मैं, क्या गलती हुई थी, तो आप कहेंगे कि यहां पे ये सोच के मैंने ये स्टेप्स लिखी। अब उस जो आपकी प्रीवियस कैलकुलेशन है उसको, जिस स्टेप में गलती हुई थी उस पे काम करिए और जिस नोट पे गलती हुई थी वैसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये उससे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक टॉपिक से मान लो कि 10 फार्मूले हैं एक चैप्टर में, मान लो कि पूरा चैप्टर अपने पास है, उसमें 10 फार्मूले, मान लो मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं तो 10 से 15 फार्मूले मान लो मोटे तौर पे, फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक ले लिया, उसके 10 फार्मूले हैं, तो 10 फार्मूले में कम से कम एक फार्मूले की 10 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। टोटल 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये तो करना ही करना है, तभी जाके आपका वो है ना दिखने लगेगा कि क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन लगाइए। और नीट के स्टूडेंट में तो ये स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना विद एक्यूरेट वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो वहां के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से बढ़ाने पड़ेंगे। तो फार्मूले सबसे पहले थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए, है ना, आ जाएगी समझ में, बट उसके बाद फार्मूले की प्रैक्टिस एक क्वेश्चन और बेसिक से बेसिक क्वेश्चन क्या है। एक फार्मूला है, फार्मूले में कितने कितने सिंबल दे रखे हैं, उन सिंबल को किस टाइप से फार्मूला बना है और वो किस कंडीशंस में बना है। फार्मूले के स्पेशल कंडीशंस भी आपको करनी है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अपन ने मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकाली, एक स्ट्रेट वायर है और उसके एक्सिस से r डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब उसके जितने भी स्पेशल केसेस है उन पे काम करिए। तो स्पेशल केसेस फार्मूले के जरूर करिएगा, उन पर बेस्ड 1 या 2 न्यूमेरिकल हर एक स्पेशल केस पे करें, क्योंकि मार्केट में ढेरों रिसोर्सेस से आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर एक फार्मूले की 10 क्वेश्चन की आपको मिनिमम प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है पीवाईक्यू का नाम। पीवाईक्यू हमेशा
लगभग 10 to 15 ईयर्स के आपके टिप्स पे होने चाहिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑप्शन से मैच करके बनाए जाते हैं और जरूरी नहीं कि हर बार आप ऑप्शन को कैलकुलेट करके ही चेक करें, पहले वाइजली दिमाग से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा। हो सक लीजिएगा कि जो पूछा, जैसे चार्ज के डायमेंशन कूलम है तो कूलम वाला कौन कौन सा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 फैराड और एक कूलम में दे रखा होता है, तो है ना, डायमेंशन चेक कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन डाल के भी चेक कर सकते थे। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हर बार लेबरियस वर्क आपको अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाता है। तो स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन निकला आपके पास, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए। 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपको उस सब्जेक्ट में कि विदाउट पिकिंग अप पेन आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर दीजिए। फिर सिंपल कैलकुलेशन वाले होते हैं जिसमें हल्का फुल्का पेन उठाया और प्लस माइनस करा और इजीली वो आ गया, तो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करिए। एंड देन फिर थोड़े से मॉडरेट लेवल वाले, उनमें कैलकुलेशन मांगते हैं वो वाकई में, उन पे काम करिए। और लास्ट के 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अंडर, है ना, 100 या 2 डिजिट रैंकर के लिए होता है, अभी उनमें हाथ नहीं मारना है, आपको अपने लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। वो सब हुआ, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर अगर एवरेज हो या मॉडरेट बच्चे भी हैं आप, तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे।